हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से मार्च का करंट अफेयर्स। इससे पहले जो है मार्च का वीकली जो करंट अफेयर्स 2 पार्ट में हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का। ये जो सेशन चल रहा है मार्च का, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अब जल्दी से जो है फरवरी और जनवरी का कराने के बाद आप लोग को फिर से वीकली जो है मई का शुरू किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लगातार जो है करंट अफेयर्स सेशन के साथ जो है सभी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यू किया 2, ठीक है, क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया, ठीक है। क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह जो है हाल ही में चीन ने लॉन्च किया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड का। सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है साइमन हैरिस बने हैं, जो आयरलैंड के हैं। और आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों मतलब जेम्स बॉयस एवं बीना अग्रवाल। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन संकल्प है जो भारतीयों ने चलाया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पांचवा, हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? तो ये स्विट्जरलैंड में हुई है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है, ठीक है, बर्न। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शरत कमल चंद्र, ठीक है। शरत कमल इसमें नाम दिया हुआ, शरत कमल चंद्र होंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 24 मार्च को मनाया गया, ठीक है, 24 मार्च को। अगला पॉइंट है, हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? तो ये ईसाइयों से है, ठीक है। पाम संडे ये जो धार्मिक महोत्सव है ये ईसाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो उसका आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति के नाम पर, ठीक है, जयंत मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सक्षम ऐप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो अभी के हाल फिलहाल एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सक्षम ऐप जो है चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने, ठीक है। ऐसे भी भारत की आर्थिक राजधानी हम मुंबई को ही कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो मिशेल तालाग्रैंड को, ठीक है। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। मिशेल तालाग्रैंड को एबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सॉरी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 के लिए किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो ये है इंडिगो। इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री जो है किसे नामित किया गया है? तो लुइस मोंटेग्रो को, ठीक है, लुइस मोंटेग्रो। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है जो टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली, नाम ही विराट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं, क्रिस ब्राउन। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु कौन है? नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने। अगला पॉइंट है, हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा, ठीक है, कल्पा सुवर्णा
कहाँ लॉन्च हुई है? तो कर्नाटक में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कल्पा स्वर्णा नारियल की एक बौनी किस्म है, ठीक है, जो कर्नाटक में लॉन्च हुई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने फ्लैश पे लॉन्च किया है, फेडरल बैंक। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। जात्रा वहाँ का डांस भी है, ठीक है, जात्रा और बाउल पश्चिम बंगाल का डांस है, लोक नृत्य, तो इस नाम से भी आप लोग पकड़ सकते हैं। डोल जात्रा महोत्सव जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? त्रिशूल जो है एक सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है, इसका अनावरण गरुड़ एयरोस्पेस ने किया है, गरुड़ एयरोस्पेस ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो है LIC, ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे पोएम 3 मिशन का संबंध किससे है? तो ये इसरो से है, ठीक है, इसरो से। पोएम 3 का संबंध किससे है? तो इसरो से। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में हुआ, ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी। मैंने अभी तक जितने भी करेंट कराया उसमें 10 वर्ष से ज़्यादा बता दिया होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये है सियोल, ठीक है, सियोल। ध्यान से आप लोग देश राजधानी का नाम ऐसे ही याद हो जाएगा, मैं करा दूंगा। हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव शक्ति की खोज किसने की थी? तो गया दूरबीन ने, ठीक है, गया दूरबीन ने। अगला पॉइंट है, हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? बेसिरियो डियोमाए, ठीक है, बेसिरियो डियोमाए। नाम भी थोड़ा सा खतरनाक है, पढ़ने में भी बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो सेनेगल की राजधानी जो है वो डकार है, सेनेगल की राजधानी डकार, न्यूज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम से शामिल किया गया है? ठीक है, बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी को, ठीक है, पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है पंकज अडवाणी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसे सफलता प्राप्त की है? तो IIT गुवाहाटी ने, IIT गुवाहाटी जो है स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो वो नीरज चोपड़ा को, ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है ये आप लोग बताएंगे। अगला पॉइंट है 9 नंबर, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? तो इलाहाबाद ने, ठीक है, इलाहाबाद, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया? तो ये गुजरात ने, शिक्षा सुधार एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे गुजरात ने शुरू किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले दिन के लिए। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी जो है अगर आप लोग बता दें तो बताइए ज़रूर, क्योंकि मैं बार बार ये सारे मलेशिया का कुआलालंपुर, थाईलैंड का बैंकॉक, इंडोनेशिया का जो है कहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया का कुआलालंपुर है, मलेशिया का राजधानी कहाँ है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। इंडोनेशिया कुआलालंपुर, थाईलैंड का बैंकॉक है और वियतनाम का हनोई है। तो मलेशिया का आप लोग बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो है वो थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री। हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुमस द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है?
तो स्किल सेल से है। किससे है? स्किल सेल से। अगला पॉइंट है 5 नंबर, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? तो सनराइजर हैदराबाद ने। ठीक है, सनराइज हैदराबाद ने। अगला पॉइंट है 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? तो यूएसए में। वीवीआई क्वेश्चन है, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहाँ है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज अभी हाल ही में खबरों में थी, वे कहाँ पर है? तो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो याद ही होगा वाशिंगटन डीसी है। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। इटली की राजधानी रोम और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है, तो आप लोग से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए की राजधानी, उसमें डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत को। ठीक है, सदानंद वसंत। ये जो सेशन चल रहा है सारे उत्कर्ष क्लासेज हमारे कुमार गौरव सर का पीडीएफ है, तो ज़रूर इसे वीवीआई समझे। ठीक है, क्योंकि ये जो है इनका डेली वाइज करेंट अफेयर्स आता है 10 क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए और दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा है? तो है, देखिए कितने प्रतिशत है, 65.7, मतलब 66% लोग जो है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारत में बेरोजगार है 66%। बहुत ही मतलब क्या कहें, देश की स्थिति खराब चल रही है। हाल ही में चर्चा में रहे सिविजिल ऐप का संबंध किससे है? तो है भारतीय चुनाव आयोग से। भारतीय चुनाव आयोग से। अगला पॉइंट है 10 नंबर, हाल ही में द्विगंत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? तो रामकृष्ण मिशन से। ठीक है, रामकृष्ण मिशन से स्मरणानंद का संबंध जो है रामकृष्ण मिशन से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 30 मार्च के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह UN हाई, ठीक है, 3 किसने लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है UN हाई। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में कितने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? तो है इजराइल ने। ठीक है, एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है इजराइल ने। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूशलम। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह गुजरात में किया है। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में द्विगंत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनाहमैन का संबंध किससे है? तो वह इजराइल से है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो राजस्थान में। ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में हुआ है। हाल ही में अदानी स्पोर्ट्स ने 3350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो कमल किशोर जी को। ठीक है, कमल किशोर को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस जो समारोह कब मनाता है? तो ये 30 मार्च को। ये स्पेशली राजस्थान के लिए, क्योंकि कुमार गौरव सर राजस्थान के हैं, तो भाई उनका स्पेशल क्वेश्चन ही है राजस्थान वालों के लिए। और मैं अभी राजस्थान में ही हूँ, तो बीकानेर में मैं रहता हूँ, मैं रेलवे में पोस्टेड हूँ। ये आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन चलिए आज मैं बता दे रहा हूँ कि मैं भी अभी राजस्थान में ही हूँ, लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी कोचिंग जो है भगवानपुर में ही चलती थी, मुजफ्फरपुर भगवानपुर में KRC, जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है। तो अभी तो ये मेरी जो जॉब हुई थी 2018 वैकेंसी में हुई थी, तो उस समय से जो है मेरी कोचिंग बंद हो गई। तो मैं लगातार 2013 से अपनी कोचिंग को चला रहा था और लगभग 350 प्लस बच्चे जो हैं वहाँ से अभी जॉब में हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यूट्यूब तो मैं इधर 2-4 महीने से शुरू किया हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं
दूंगा और आप लोगों के साथ हमेशा बने रहूँगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो स्पेशली इसलिए पूछता हूँ कि मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करता हूँ, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उस आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें भी लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, थोड़ा मन से पढ़िए, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, आप लोग देख ही लिए 66% बेरोज़गारी अभी जो है क्वेश्चन में आया भी हुआ था। तो इस बेरोज़गारी के दौर में सारे बच्चे पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, तो उस रेस में आगे बढ़ने के लिए जो वैकेंसी का जो दौर है अभी मात्र 1000 में आ रहे हैं, तो और हम लोग जो है लाखों करोड़ों में बेरोज़गार हैं। तो इस दौर में आगे बढ़ने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपना मेहनत करते रहिए और अपना जो है जॉब सुनिश्चित कीजिए। आपकी सफलता में मैं थोड़ा बहुत भी साथ दूँ तो बहुत है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।